तीसरे दोहे में गोपियाँ कहती है कि हमारे हारिल हारिल की लकड़ी। यहाँ पे वह कह रही है कि हरि जो है हमारे लिए हारिल पक्षी के पंजे में दबे लकड़ी के समान है, जिसे वह सोते जागते पकड़ी रहती है। तो नीचे में हम लोग देखेंगे अगले पंक्ति में, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोहत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। यहाँ पे गोपियाँ कह रही है कि हम मन क्रम वचन से नंदन को ही यानी नंद के नंदन को ही अपने उर में यानी हृदय में बसाए हुए हैं, यानी उन्हीं का प्रेम हमारे हृदय में बसा हुआ है। उनके प्रेम को, उनकी भक्ति भावना को हमारा यह हृदय दृढ़ करके जकड़ा हुआ है, यानी पकड़े हुए हैं। हम उस भक्ति भाव को जकड़े हुए हैं, कृष्ण के ही भक्ति भाव को जकड़े हुए हैं। और जागते सोते स्वप्न में दिनों रात यह हमारा मन जो है कान्हा कान्हा कहते रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूत तो व्याधि हम कौले आए देखी सुनी न करी। यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि सुनते ही यानी जो उद्धव संदेश लेकर आए हैं योग साधना का कि आप गोपियाँ कृष्ण के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अन्य भक्ति में लीन हो जाइए, मग्न हो जाइए। तो वही गोपियाँ कहती है कि आपके द्वारा यह योग का संदेश सुन करके हमें तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि कड़वी ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी जो तीता होता है कि उस ककड़ी के समान आपका योग संदेश यह सुनकर लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, हम लोगों के लिए तो आप ऐसा लग रहा है कि एक बीमारी लेकर आए हैं, ऐसी बीमारी लेकर आए हैं जिसे हमने कभी न देखी न सुनी और न ही करी है। अब जो है अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि यह तो सूरति नहीं लय सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ अब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि ऐसे योग साधना का संदेश उद्धव आप जाकर वैसे लोगों को दो जिनके मन चंचल हो, जो एक भक्ति भाव को अपने हृदय में बसा कर नहीं रखते हों। तो इस प्रकार यह तीसरा पद समाप्त हुआ। चौथा है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। यानी यहाँ गोपियाँ कहती है कि हरि राजनीति पढ़कर अब आ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि हे मधुकर, जो तुम संदेश लेकर आए हो कृष्ण के तरफ से हम लोगों के लिए, वह तुमको देख कर ही हम लोग समझ गए थे तुम्हारे इस समाचार को कि तुम क्या लेकर आए हो। एक तो वह पहले से ही चतुर था, दूसरा अब तो वह मोटी मोटी ग्रंथ भी पढ़ाए हैं। यहाँ गोपियाँ चतुर श्री कृष्ण को कहती है कि कृष्ण तो पहले से ही चतुर था और अब तो वह राजनीति में मोटी मोटी किताबें पढ़ चुका है, ग्रंथ पढ़ चुका है। अब उन किताबों के से बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, यानी अब उन किताबों को पढ़ने से उनकी जो बुद्धि है वह बढ़ गई है और इसी बुद्धि के बढ़ने के कारण वह योग संदेश तुम्हारे हाथों हम लोगों के लिए पिठाए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत ढाए, अब अपने मन फेर पाही हैं चलत जो होते चुराए। यहाँ पे अब गोपियाँ कहती है कि पहले के राजाओं की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहती है कि पहले के जो भले लोग थे वह अपने क्षेत्र का भ्रमण करते थे, वेश बदलकर अपने क्षेत्र का भ्रमण करते थे, यानी वह पता लगाते थे इस बात का कि कोई हमारे राज्य में दुखी तो नहीं है, कोई प्रजा दुखी तो नहीं है। तो उसी बारे में गोपियाँ कहती है कि पहले के लोग उद्धव बहुत ही भले थे कि वह दूसरे के हित के लिए यानी जनता के प्रजा के हित के लिए वह चारों तरफ डोलते यानी ढाते थे, दौड़ते थे, चलते थे।
घुमा करते थे, भ्रमण करते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुने, जे और अनीति छुड़ाए। यहाँ पे अब गोपियाँ कहती है कि जो कृष्ण पहले खुद दूसरे को अनीति नहीं करने देता था, वह आज खुद क्यों अनीति कर रहा है। वह ऐसे क्यों संदेश को भेजा है। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाई सताए, यानी राजा का तो धर्म यही होता है कि वह प्रजा को नहीं सताए, उसके दुखों को समझे और उसका समाधान करे। यह बात सूरदास जी गोपियों के द्वारा कहते हैं, गोपियों के माध्यम से, कि गोपियाँ ऐसा सोचती है और उद्धव से उलाहना देती है कि यह राजा का धर्म नहीं है कि वह किसी अपने प्रजा को सताए या दुख में डाले। लेकिन यहाँ कृष्ण के बारे में गोपियाँ जो सोच रही है वह अपने हित के लिए सोच रही है कि हम इस प्रेम में, हमारे इस प्रेम में वह बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, जबकि यह ऐसा करना एक अच्छे प्रेमी का पहचान नहीं है।